तो माया का प्रेम त्याग कर भगवत प्रेम कैसे अनुकूल करें, ये उपदेश हमें प्रहलाद महाराज दे रहे हैं आज के श्लोक में। ठीक है, ये 7वां स्कंद 6वां अध्याय श्लोक नंबर 24। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावम् असुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य याया तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। माता जी, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावमसुरम् उन्मोच्य यदा तुष्यति अधोक्षजः। शब्द अर्थ। तस्मात् सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर दया कुरुत दिखलाओ सौहृदं मैत्री भावम भाव प्रवृत्ति आसुरम असुरों का जो मित्रों द्वारा शत्रुओं को पृथक करते हैं। उन्मुच्य त्याग कर व्यया जिससे तुष्यति प्रसन्न होता है। अधोक्षजा परम भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्ति के नाम स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे करोड़ मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ये परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। अनुवाद हो रहा है। अतः हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ये
परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य भगवत गीता 18:55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप से समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य की सेवा में लग जाता है, उससे भगवान तुरंत ही अति प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18:69 में की है। नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् न प्रियतमः। इस संसार में ना तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, ना भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठा पूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है, त्यों ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। जारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा है। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सुहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावनामृत से अनजान है, अतः उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। चूंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतःस्थल में विद्यमान है, प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से ना करे। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह दरिद्र हो गए हैं। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वह निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षट ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात वे सदैव सभी परिस्थितियों में 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। ओम ज्ञानांजन श्री चैतन्य वंदे हम श्री गुरु श्री
श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं श्री कृष्ण हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका राधा नमस्ते तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुते सवर्णं भावमस्मृम् उन्मुच्य यायात् तुष्यति लोकः। हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है? इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज से सब परिचित हो और प्रहलाद महाराज ने शिक्षा किसको दे रहे हैं? एक रूप से क्या कह सकते हो, अपने असुर मित्रों के द्वारा हम सबको दे रहे हैं, आम जीवों को। ठीक है ना? तो प्रहलाद महाराज शुरू से आत्मज्ञानी थे, जो माता के गर्भ में थे, उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। और भगवतम में आप क्या पढ़ते हो? भगवान और उनके भक्तों का उपदेश। कई बार भगवान उपदेश दे रहे हैं, जैसे गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं कि भगवान वाचा, और ये उपदेश भी भगवान दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव समाज को। और भागवतम में भी भगवान के भक्तों का उपदेश, यहाँ भगवान के भक्त उपदेश दे रहे हैं ना। प्रहलाद महाराज सभी मुनिनाथ शंभु कुमार कपिल मनु जनक भीष्म बलि भाई ऐसे कई बार 12 महाजन है, जिनमें एक है। कई बार भगवान के जो भक्त हैं उन्हें भी भगवान बुलाया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पहले श्लोकों में तो प्रहलाद महाराज ने स्थापित किया है कौमाराचार्य कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि भागवतम के द्वारा हमें केवल शुद्ध भक्ति का उपदेश मिल रहा है। अगर हमें बनावटी शिक्षा चाहिए तो वे भगवत का अध्ययन नहीं करना चाहिए। व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, और जब भी वो सोच रहे थे उन्हें लग रहा था कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। जब विचार कर रहे थे, कौन पहुंच गए वहाँ? जिन्होंने कहा कि तुम्हारी रचना में एक कमी रह गई है कि वो शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया। दूसरे ग्रंथों में थोड़ा कर्मकांड का भी प्रभाव आ जाता है, जिसके पश्चात उन्होंने भागवतम को ज्ञान दिया। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि भागवतम में शुरू से अंत तक केवल वो उपदेश है जिसके द्वारा भगवान के शरणागत हो सकते। अगर हमें ऐसा उपदेश चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करो, क्रिकेट करो, ये करो, फिर भागवतम में नहीं पढ़ना चाहिए। भागवतम में परिशक्ति इतनी है इन ग्रंथों में कि चाहे कितना भी भौतिक आकर्षण हो, अगर हम इन्हें पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो क्या परिणाम होगा? आकर्षण कम हो जाएगा। जैसे भागवत में ही कहा गया है, नस्त प्रेष उपदेश नित्यम भगवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भावती नैष्ठिकी। कोई व्यक्ति अगर ध्यान से भगवतम सुनेगा पड़ेगा, उसके भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाएंगे। विश्व में कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने भागवतम पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन के लक्ष्य को बदल दिया। तो प्रहलाद महाराज, उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है कि नहीं? उनका केवल एक ही दोष था, उनका आकर्षण था भगवान के प्रति, उन्होंने सह लिया। भगवान के भक्तों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप हरिदास ठाकुर के विषय में पढ़ते हो। हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, उनका एक ही भाव था, दिन रात हरि नाम करना, 3 लाख बार जाप समाप्त करने बिना कुछ खाते भी नहीं थे। पर मुसलमानों का राज्य था उस समय, और उनके प्रतिनिधि थे चांद काजी। और जब राजा को सूचना मिली कि उनके राज्य में एक मुसलमान कृष्ण का नाम ले रहा है जो उनके दुश्मन हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। राजा ने निमंत्रण दिया, लाओ हरिदास को मेरे सामने। हरिदास आए। तुम हिंदुओं का नाम लेते हो, हम लोग तो कोई चावल के दाने को हिंदू हाथ भी लगा दे तो हम नहीं खाते, और तुम उनका नाम ले रहे हो, तुम्हारा इतना ऊंचा जन्म है। चैतन्य भगवत में है, तुम्हारा इतना ऊंचा जन्म है और तुम नीच लोगों का नाम ले रहे हो, बंद करो ये सब। हरिदास ने उत्तर में कहा, भगवान के अनेक नाम है, किसी नाम को भी आप ले लो, और जिस नाम के द्वारा आनंद आ रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है, लेना चाहिए। अंत में चंद्रकाजी ने कहा, राजा से, ये हरिदास सुधरेगा नहीं, इनको सुधारने के लिए एक ही उपाय है। क्या? पीटो बाजारों में। जब पीटेंगे खुद ही होश में आ जाएगा, मार खाएगा। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा, ले जाओ इसे अलग अलग बाजार में घसीटते हुए। और उन दिनों में सजा का एक साधन था कि आप घसीटते थे किसी आदमी को बाजार में, और कई लोग मारते थे उसे। ये अक्सर अनुभव था, जब तक व्यक्ति दूसरे बाजार तक पहुंचता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इन्होंने हरिदास को पहले बाजार में पीटा। हरिदास जब भी हरिनाम बोलते गए, महाप्रभु ने उन्हें चोट लगने नहीं दी, दूसरे बाजार में पीटा। इस प्रकार 22 बाजारों में पहुंच गए पीटे। वो उन्हें पीटा जा रहा था, हरिदास हरे कृष्ण बोल रहे थे। जो उन्हें पीट रहे थे वो हैरान थे। उन्होंने कहा, हमारा अनुभव है कि दूसरे बाजार के पहुंचने तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो 22 बाजार में हमने पीटा है और इसे कोई चोट ही नहीं लगी। ये हरि नाम लेते जा रहा है। ये आदमी की शक्ति कहाँ से आई? और अब हमें राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा, जानकारी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा तुम सफल नहीं हुए इस कार्य में, अभी तुमको सजा दी जाएगी। तो पीट रहे थे वो, ऐसे कह रहे थे एक दूसरे से। वो हरिदास ने सुन लिया कि जो पीट रहे हैं उन्हें अभी चिंता है कि अगर उनकी मृत्यु नहीं होगी तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, उनको फांसी लग जाएगी। तो हरिदास ने कितने दयालु थे। ये वैष्णव का सिद्धांत,
उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, सांस लेना बंद कर दिया। जैसे सांस लेना बंद किया, उनको जो पीट रहे थे सिपाही खुश हो गए और तो मर गया अंत में, और नाचने लगे। और उन्होंने राजा को सूचना दी, अंत में ये पापी की मृत्यु हो गई। तो राजा ने कहा मुस्लिम विधियों के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और चंदकारी लगा, नहीं, इसे मुसलमान धर्म का विरोध किया था, इसे तो हमारे मुसलमान विधियों के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं देना चाहिए, फेंक दो इसे गंगा में। हिंदुओं के नाम को अपनाया था इसने, तो उन्होंने फेंक दिया गंगा में। फिर हरिदास तैर कर गंगा के पार तैर गए और पेड़ के नीचे बैठकर हरि नाम करना फिर से शुरू कर दिया। जब राजा को सूचना मिली कि वही हरिदास जिससे उन्होंने सोचा था कि मर गया है, हरि नाम कर रहा है, तो राजा समझ गया ये तो कोई बहुत ऊंचे कोटि का संत होगा। और राजा ने आकर उनसे माफी मांगी। तो भगवान के भक्तों को भी भगवान के प्रचार के दौरान कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिन परिस्थितियों का। कभी कभी हम लोग जब भक्त बन जाते हैं, दीक्षित होते हैं, कोई कठिन स्थिति आती है तो हम कहते हैं हमें ये घटना क्यों बीतनी पड़ी, हमने तो दीक्षा ले ली, अब तो कोई कष्ट आना ही नहीं चाहिए, अब तो बौद्धिक इच्छाओं को पूरा होते जाना चाहिए। तो भगवान के भक्तों के जीवन में आप देखते हो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वो भक्ति में पीछे नहीं हटते। तो प्रधान महाराज क्या कह रहे हैं, इस प्रकार का कार्य करो जिसके द्वारा तुम परम भगवान को संतुष्ट कर सको और जो कि भौतिक धारणा के पार है। ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। क्या होना चाहिए लक्ष्य? प्रधान महाराज क्या कह रहे हैं, भूल गए क्या कह रहे हैं? वैसा कार्य करो जिसके द्वारा परम भगवान संतुष्ट हो सके। तो भक्तों का भाव ये है, भगवान की संतुष्टता में हमारी संतुष्टता। चैतन्य महाप्रभु ने शरणागत होने के विषय में कहा, तो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करो, तो प्रतिकूल है त्यागो, भगवान की इच्छाओं के आधार पर कार्य करो। तो भक्त का ये भाव होता है कि हर कार्य का ये भाव होना चाहिए परम भगवान की संतुष्टता। और परम भगवान की संतुष्टता का क्या कैसे प्राप्त होती है? कैसे? उनके आदेश का पालन करके। कई बार हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा, तो ध्यान से देखा जाए असल में वो है भगवान की प्रशंसा, क्योंकि जो वह प्रमाणिक गुरु है वह आपको यही कहता है जो भगवान कहते हैं या भगवान का आदेश। वो ये नहीं कहता मेरा मंत्र गाओ, वो कहता है कौन सा मंत्र गाओ? हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने अनेक ग्रंथ लिखे, कहाँ उन्होंने लिखा है मेरा नाम का उच्चारण करो? सब जगह क्या लिखा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वो भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट साथ ले गए थे। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था आपको कि प्रभुपाद जी की एक पहली मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने चोरी कर ली थी, तो फिर से उन्होंने अनुवाद किया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एक गीता को छापा जाए अमेरिका पहुँच। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्त
ब्रह्मानंदा और रे रामदास को कहा, फाइंड अ पब्लिशर, कोई पब्लिशर ढूंढो जो गीता को छापेगा। तो वो कई पब्लिशर्स के पास गए और सब पढ़ते थे मैन्युस्क्रिप्ट, सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, चैन हरे कृष्णा, चैन हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी स्वामी जी की गीता में बहुत ज़्यादा भक्ति है, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। हर लाइन में लिखा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने सबने गीता छापने से इनकार कर दिया। मैं कहा, इट्स टू डिवोशनल, बाजार में कोई नहीं लेगा। तो प्रभु मैं कह रहा ये था कि प्रभुपाद ने तो हमें यही कहा, हम कहते ना प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद की प्रशंसा, असल में कृष्ण की प्रशंसा। ये प्रभुपाद शुरू से अंत क्या कह रहे हैं, कृष्णा के शरणगत हो, कृष्ण का नाम लो, है ना, के लिए हर कार्य का। ये होना चाहिए हम सबकी परीक्षा कि इस कार्य के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट करेंगे या नहीं। और ग्रंथों में और आचार्यों के लेखकों में बड़े स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे प्रसन्न कर सकते हो। अब ये सब ग्रंथों में लिखा है। तो ये होना चाहिए हम सबका टेस्ट। जैसे हम पूछते हैं कई बार क्या टेस्ट है, और या कई बार भक्त पूछते हैं हम कैसे पहचाने कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं। आप अपने आप से पूछते हो ये प्रश्न, ये है यहाँ उत्तर। अब ये देखिए कि आप जो कार्य कर रहे हो भगवान को संतुष्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप शिक्षा के आधार पर कर रहे हो तो आप संतुष्ट करोगे, और अगर आप मनमानी कार्य कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, अत्याहार प्रयश प्रजल्पन्यामगा जन संघर्ष लोलियम च सद्वीर भक्ति विनश्यति। भक्ति कैसे खराब हो जाती है, और वो कहते हैं भक्ति कैसे बनती है, उत्साह निश्चय है। तो शास्त्र में हमें इस विषय का पूरा ज्ञान देना है। आगे ये भी कहा गया है, परम भगवान बौद्धिक धारणा के पार है। ये समझना आज के वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परम भगवान की जैसे प्रार्थना करे उनके समझना भौतिक बुद्धि के पार है। जैसे कि अगर आप भगवान की लीलाओं के विषय को पढ़ो, 10वें स्कंद में जिनका वर्णन है, और व्यासदेव ने 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन क्यों किया, क्योंकि जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। पर अगर कोई साधारण व्यक्ति इन लीलाओं के विषय सुनेगा तो वो क्या विश्वास करेगा। भगवान ने मुंह खोला, पूरे मुंह में विश्व का दर्शन दिया, लोग क्या कहेंगे, दे आर ब्रेन वॉश, इनकी तो बुद्धि धुल गई है। कभी संभव है छोटा बच्चा मुंह खोले और पूरे ब्रह्मांड का संभव है एक छोटा बच्चा एक असुरी पुतना के वध कर दे, स्तन में दूध पीने के बहाने उनका वध हो जाए। आप अगर भगवान की गौरना लीला पर सुनते हो, भौतिकवादी व्यक्ति क्या कहेंगे, कैसे संभव है, ये तो मूर्ख हैं ये लोग, है ना, मूर्ख हैं। ये कह रहे हैं 4 साल के बालक ने इतना बड़ा पहाड़ उठाया, एक हफ्ते के लिए, 1 मिनट में, वो भी जिस समय गोवर्धन पहाड़ की ऊंचाई आकाश तक थी। आज आप गोवर्धन परिक्रम करते हो और बहुत छोटा हो गया है,
और ऊंचाई आप देख सकते हो। पर जब भगवान ने उठाई थी गोवर्धन पर्वत तो उनकी ऊंचाई थी आकाश तक, अंदाजा लगा सकते हो कितने। और उस स्थिति में उन्होंने सरलता के साथ, ऐसे तो कई बार आपको भी वजन उठाना पड़ता है, आप लोग शायद किताबों के बॉक्सेस भी उठाते हो तो कई बार किताबों के बॉक्सेस उठाने में भारी बोझा होता है तो एक हाथ से उठाते हो, फिर दूसरे हाथ में डालते हो, दाएं हाथ से बाएं हाथ, तो वजन उठा रहे हो तो एक हाथ में उठाते हो, फिर बाएं हाथ में डालते हो, बाएं हाथ से दाएं हाथ। तो भगवान ने तो ऐसे नहीं किया, बिल्कुल स्थिर हो गए। ब्रजवासियों को डर लग रहा था शायद वो पहाड़ गिर नहीं जाए, वो छोटे बच्चे क्या तो घबराओ मत, वो नहीं गिरेगा। तो जब आप भगवान की अद्भुत लीलाओं को पढ़ते हो तो भौतिक दृष्टि से आप कह सकते हैं ये माइथोलॉजी है, ये कल्पना है, ये वास्तविकता में संभव नहीं है। जैसे एक समय हमारा कोर्ट केस हो रहा था अमेरिका में, तो सामने की पार्टी ने नरसिंहदेव भगवान की तस्वीर ले आए कोर्ट में, तो कहने लगे देखो माय लॉर्ड ये इनका भगवान है, आधा पुरुष आधा पशु, ये संभव है क्या? और मूर्खों ने कहा नहीं, हाँ ये संभव नहीं। तो इसीलिए अनेक स्थानों में कहा गया है कि अब भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। वैसे भारत में भी, विदेशों की तो बात ही छोड़ो, मायावादियों की कमी है क्या भारत में? हाँ कमी है, आर्य समाज जिसकी कमी है, आर्य समाज बड़े मायावादी सन्यासी की तो बात छोड़ो, छोटे आर्य समाजी भी उन्हें कहो आओ भगवान की मूर्ति का दर्शन लो, मूर्ति का दर्शन वो तो पत्थर है, उसका क्या फायदा। तो इसलिए ये कहा गया है शास्त्र में, अतः श्री कृष्ण नमादिना भवेद ग्रहमेन्द्रियाय सेवो मुखे ही जीवो। अगर आप अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा परम भगवान को समझने का प्रयास करोगे तो समझ पाओगे, पर भक्ति के माध्यम से समझ पाओगे। जैसे कि भारत में अनेक संस्कृत के विद्वान हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं अपने विचारों को जोड़ने के लिए, और कई भक्त हैं विदेशी जो संस्कृत का एक शब्द नहीं जानते, उन्हें पता है कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान परम भगवान, तो ये ज़्यादा उत्तम। इसलिए कहा गया है भक्तियों के माध्यम से ही परम भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि भक्ति के माध्यम से हमारा अशुद्ध हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, और अगर शुद्ध संगत हो तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो प्रधानमान कह रहे हैं इस प्रकार कार्य करो जिसके द्वारा परम भगवान संतुष्ट हो, और जिनके द्वारा और भगवान को भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकते। और कैसे समझ सकते हो भगवान को? भक्ति योग के माध्यम से। आगे आप क्या आगे कह रहे हैं, अपने असुरिक भावों को तोड़ो। हम सब में अनेक प्रकार के असुरिक भाव होते हैं नहीं? भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान संक्षेप में असुरिक विचारों का उदाहरण देते हैं। असुर भाव के व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं, क्या है मेरे, जैसे आज का संसार में सबसे बड़ा धंधा है हथियारों का धंधा। आप लोग तो छोटे धंधे कर रहे हो,
बड़ा धंधा करना है तो हथियारों का ये तो छोटे तक बनेगी दुकान। तो हथियारों के धंधे में क्या, जहाज बेचना, पानी का जहाज बेचना, हथियार बेचना। तो जो असुर लोग हैं जो हथियारों को बनाते हैं वो युद्ध शुरू करवा देते हैं, ज़्यादा हथियार बिकेंगे। उन्हें ये चिंता नहीं कि युद्ध में कितने आदमी मारे जाते हैं। ये मिडल ईस्ट में जो युद्ध वगैरह होते रहता है उसके पीछे हथियार वालों का बड़ा हाथ रहता है। तो सूर्य भाव के जो व्यक्ति है उनके मन में यही भाव रहता है, इतना है मेरे पास, इतना होना चाहिए, और अपने सुख के लिए, अपने सुविधाओं के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये भगवद गीता के 16वें अध्याय में सब वर्णन है। तो यहाँ 2 असुरिक लक्षणों का वर्णन किया गया है अनुवाद में। क्या है ये 2 असुरिक लक्षण? भूल गए? शत्रुता और द्वेष रहे। शत्रुता, भौतिक समाज में शत्रुता रहती है, ईर्ष्या द्वेष रहता है। हम देखना नहीं चाहते कोई आगे बढ़े, है ना, हमारे से आगे किसी को नहीं जाना चाहिए, तो शत्रुता रहती है। पर आध्यात्मिक जीवन में ये शत्रुता का अलग रूप होता है। आध्यात्मिक जीवन में शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए, और ड्युअलिटी से बचो। ये नहीं कि कहो कुछ करो कुछ, कहो बड़ा बड़ा उपदेश दो और कार्य करो कुछ और। तो प्रधान महाराज कह रहे हैं इन असुरिक लक्षणों से बचो। और आप इन असुरिक लक्षणों से कैसे बच सकते हो? कैसे? केवल अगर आप शुद्ध मार्ग पर जुड़े रहो। ये जो असुरिक भाव हैं, विचार हैं, लक्षण हैं, जिनका वर्णन आप गीता के 16वें अध्याय में पढ़ते हो, इनसे आप बच सकते हो केवल अगर हम भक्ति योग में जुड़े। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के आरंभ में कहते हैं भक्ति माम अभिजानती। ये भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा क्या तो मुझे जान सकते हो। भक्तियों के माध्यम से, जब आप भक्तियों के माध्यम में जुड़ते हो तो इसके द्वारा ये योग्यता आती है भगवान का संबंधित है। आगे इसके पश्चात प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, किसको याद है? अनुवाद में क्या रखा है? दया दिखाओ सब जीवात्मा के ऊपर। कैसे दया दिखाओगे? ऐसे में भिखारी मिलते हैं, कहते हैं चंदा दो, हम चंदा दे दें, ये है दया। फिलहाल मार कहते हैं दया। जीवात्माओं पर दया की दृष्टि करो, उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर। आपने ये पढ़ा, भगवान कह रहे हैं सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शन करो और इस प्रकार अनेक के हितैषी बनो। तो क्या करो? भक्ति का ज्ञान दो, और क्योंकि भक्ति के ज्ञान के माध्यम से हम बच सकते हैं गलत कामों से।
क्योंकि भक्ति योग के द्वारा आप केवल ये नहीं कहते कल कारणों से बचना है, अब मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करते हो किन कामों में? भक्ति संबंधित कार्यों में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय के ऊपर क्या कह रहे हैं? आपने सुना था प्रभुपाद का तात्पर्य भी 1 घंटे पहले, भूल तो नहीं गए? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि एक तो फिर से स्थापित कर रहे हैं कि आप भगवान को समझ सकते हो केवल किस माध्यम से? भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति के माध्यम से मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, और इसके द्वारा जो गंध है काम क्रोध लोभ वो मद मत्सर्य के रूप में जो मैल है क्या होती है? दूर हो जाती है। ये आपका अपना अभ्यास है। इसको हमें जुड़ने से पहले अनेक प्रकार के गलत कार्य किए होंगे। जब से आपने भक्ति योग की विधियों का पालन करना आरंभ किया तो आप इन भौतिक आकर्षण से बच पाए हो नहीं? आप खुद देख सकते हो। ये कोई अंधा, कई बार लोग कहते हैं ये लोग तो अंधा विश्वास कर रहे हैं, हम अंधा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप खुद अभी अनुभव कर सकते हैं। जिस दिन आपने जाप किया है और ग्रंथों को पढ़ा है आपका उत्साह बड़ा ऊंचा रहता है, और जिस दिन आप नहीं करो तो भौतिक आकर्षण फिर से बढ़ जाता है। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को जो उपदेश दे रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो आप ये पहले भी 1000 बार सुन बैठे हो, शायद लाख बार। अगर आप गिनती करो कितनी बार सुन बैठे हो, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? आप रोज ही सुनते हो। क्या सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तो ये जो प्रचार की सेवा जो है, असल में अगर आप ध्यान से देखो जो संदेश अपने 8 श्लोक में पढ़ा है, सुना है, ये श्लोक अनेक और यही संदेश और श्लोकों में भी आप सुन बैठे हो। ये नहीं कि पहली बार आपने सुना है कि भक्ति योग सबसे उत्तम मार्ग है, आप तो पहले दिन से सुनते आ रहे हो, ठीक है? तो बार बार क्यों इन विषयों का वर्णन किया जाता है? इसीलिए क्योंकि जैसे पापा जी ने कहा, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बार बार सुनोगे, संतों के संगत में रहोगे तो बार बार आपको याद दिलाया जाएगा क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। इसलिए शरणम कीर्तनम भक्तों की संगत में बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये एक प्रकार से लोगों को उद्धार करने की सेवा है। और जैसे कि आप सब गीता का मैराथन करते आ रहे हो, कर रहे हो कि समाप्त हो गया? मैं तो भक्तों से पूछता हूँ, माया का मैराथन कितने दिनों का होता है? हाँ, 365 दिन। 365 दिन 24 घंटे। दुकानें तो कई दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं, कई तो माया का मैराथन 24 घंटे 365 दिन। भक्तों का भी मैराथन वैसे ही होना चाहिए। असल में देखा जाए वास्तविकता में प्रचार का उत्साह हमारे में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा बदजीव आपको मिलेंगे जो अत्यंत दुखी हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हाँ अगर उनको फरवरी में मिलेंगे हम कहेंगे हम दिसंबर में प्रचार करेंगे। 11 महीने की छूट है, 2 महीने प्रचार के। प्रचार का उत्साह तो हमेशा रहना चाहिए।
तो प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक में कहा है, भक्त जीवों पर दया कीजिए भक्ति का ज्ञान देकर। भक्ति का ज्ञान देने का अर्थ क्या है? भक्ति की महिमा का उपदेश देना है कि नहीं। पर आप कहोगे हम जबानी भी उपदेश महिमा की चर्चा कर सकते हैं। जबानी आपको उपदेश होंगे लोग भूल जाएंगे, पर जब ग्रंथ उनके सामने होंगे तो क्या पढ़ते जाएंगे। कभी कभी भक्त पूछते हैं, आजकल तो ई बुक्स का ज़माना आ गया है, हम तो कंप्यूटर में सब डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। जब आप लोग शायद बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो आपको कई लोग मिलते भी होंगे जो कहते हैं हम तो कंप्यूटर में है, आपकी इतनी भारी किताब क्यों उठाएं, है कि नहीं। कंप्यूटर में उनको मुफ्त में मिल जाती है और किताब कोई नहीं बोली। कंप्यूटर में भी आप पढ़ सकते हो, तो कंप्यूटर में लोग ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते। स्टडीज़ से निकला है, जब ये ई बुक्स शुरू हुई थी कोई 15-20 साल पहले, जो किताबें छापते हैं बुक पब्लिशर, पहले घबरा गए थे हमारा धंधा ख़त्म हो जाएगा, सभी कंप्यूटर में। जिनकी किताबों की दुकान है वो भी घबरा गए थे सारे विश्व में। अब कोई किताब खरीदेगा नहीं, तो सब कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो किताब कोई क्यों खरीदे, है कि नहीं। आप समझ रहे हो। तो कईयों में ऐसा भय था कि कोई किताब खरीदेगा ही नहीं। फिर आस्ते आस्ते वो भय दूर हो गया। क्यों? उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा कंप्यूटर में ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, तो कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, पीठ की बीमारी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए किताबों की दुकान में आप अभी भी देखते हो लोग किताबों को छाप रहे हैं कि नहीं। तो भगवद गीता का जो संदेश है ये हमारी प्रशंसा के लिए है, भगवान की प्रशंसा के लिए है। अगर हम इस संदेश का पालन करेंगे तो क्या लाभ होगा? अज्ञानता हमारी दूर होगी। तो आप सब इस सेवा में जुड़े हो, हर साल आप लोग मैराथन में बड़े उत्साह से जुड़ते हो। मैं पूछ रहा था रुक्मिणी कृष्ण से मैराथन कैसे चल रहा है, और कह रहे थे ठीक, कई भक्त तो बहुत कर रहे हैं, कई इतने उत्साहित नहीं हुए। तो प्रयास करो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कृष्णदास काविराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पहाड़ जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है, सरल कार्य कठिन बन जाता है। मैं दो भक्तों से बात कर रहा था जो उत्तराखंड के छोटे शहर में गए थे 1 हफ्ते पहले। उस शहर में केवल 2 लाख आबादी थी, एक ही कारखाना है और 2 लाख आबादी। वो एक स्कूल में गए, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, ओ मैं ये भगवद गीता ढूंढ रहा था। तो उसने भक्तों को कहा आप एक लेक्चर दीजिए, और फिर उसने 500 गीता ले ली पैसे देकर, कैश रोकड़ा। उसने कहा सब बच्चों को। तो उसमें और एक ही कारखाना था उस शहर में, उस कारखाने वालों ने भी जितने एम्प्लॉयज़ थे सब लेके गीता ले ली। तो मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे प्रचार करने। हर साल मैराथन होता है, अभी तो कोई जान पहचान बची नहीं है, पर इस विश्व में भारत में कई स्थान हैं जो बचे हुए हैं अभी भी। भारत में क्या, आपके दिल्ली में, आपके पंजाबी बाग में,
कई लोग बचे हैं। हमने जो गीता बांटी है वो केवल बहुत ही कम है, पर अगर हम प्रयास करें, हमारे जो ब्रह्मचारी ट्रैवल कर रहे हैं सरनगर के, उन्होंने मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा गीता 1-to-1 बांटी है, और सरनगर मंदिर ने मिलकर अभी तक 2,75,000 गीता बांट दी है। तो छोटा सा निवेदन था, आप सब हरि नाम की महिमा जानते हो, आप सब ग्रंथों के वितरण की सेवा की महिमा जानते हो, आप सब जानते हो ये श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? और आप सब प्रिय बनना चाहते हो कि नहीं? तो ये है शॉर्टकट। तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि कोई लेगा नहीं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, ईसाई लोग घर घर जा रहे हैं बाइबल बांटने के लिए, और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान आपको आपका सहयोग देंगे। भगवान ने कहा है क्या, जो प्रयास करते हैं उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। ये निवेदन था कि थोड़ा प्रयास कीजिए। मैराथन 15 तारीख तक चलेगा। प्रयास करोगे कि मैराथन खत्म कर देना चाहिए? टारगेट से बहुत दूर है। प्रयास करोगे तो टारगेट क्रॉस भी कर सकते हो। हर साल तो आप टारगेट क्रॉस करते आए हो, है ना? पिछले साल कितनी गीता की थी? 2.3। पिछले साल 2,30,000 गीता आप भक्तों ने ही बांटा था। अगर पिछले साल कर सकते तो ये साल क्यों नहीं? ठीक है ना? ये प्रयास करो। और अगर आप दिल्ली की आबादी देखो, कितनी है दिल्ली की आबादी? 2 करोड़। 2 करोड़ किताबें तो हमने नहीं बांटी। तो छोटा सा निवेदन था, प्रयास कीजिएगा। अगर आप, जैसे मैं कह चुका हूँ पहले, अगर आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसका एक कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। और अनेक उदाहरण हैं कि जब आप प्रयास करो तो संभव व्यक्ति भी संभव हो जाता है। तो आप प्रयास कीजिएगा। चारे दाकोताय कहो, आप कहोगे लोग भूल जाएंगे, पर वो गीता पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा पूरी गीता क्या, एक श्लोक ही कोई समझ ले और अपना ले, अब उसके जीवन सफल हो चुका है। तो मेरा यही निवेदन था, आप सब प्रयास कीजिए और कम से कम जो आपका टारगेट है वो प्राप्त करने का प्रयास। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का किसी विषय पर? पाकिस्तान। हाँ, पूछिए प्रश्न। महाराज एक छोटा प्रश्न लेकर, वैसे बहुत बड़ा भी मत समाज में, कई बार ऐसा होता है कि भक्तों से भी हमारा द्वेष रहता है, क्योंकि मानसिक रूप से रहता है। हम वैसे तो प्रकट नहीं करते, तो मानसिक रूप से द्वेष करते हैं, तो इसको कैसे दूर करना? द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारी कमियां हैं। ये द्वेष से आप बच सकते हो ज्ञान के आधार पर। जब आप द्वेष रखते हो, उनमें नुकसान आपका ही है। आप कहोगे कैसे? आपके मन में आप उस व्यक्ति की बुराई सोचते रहते हो, देखो इतना निकम्मा भक्त ये है, और दूसरों की बुराई सोचते रहोगे तो नुकसान आपका ही है।
इसलिए प्रयास कर रखना चाहिए बुद्धों के गुणों के विषय में। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama